मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों मैं इस वक्त जगन्नाथपुरी के बीच में हूँ। इसको चक्र तीर्थ कहते हैं। ये वही चक्र तीर्थ बीच है। ये वही समुद्र का हिस्सा है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ का वही लकड़ी, वही दारू लकड़ी जो बहकर समुद्र के किनारे आया था। जी हाँ मित्रों, मैं उसी जगह में जा रहा हूँ जहाँ पर दारू लकड़ी बहकर आया था और उसे राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के सपने के अनुसार वहाँ पर जाकर समुद्र के किनारे उस लकड़ी को पाया था। भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को सपना दिया था कि द्वारिका से मेरी लकड़ी बहकर आएगी जगन्नाथपुरी के किनारे, उसे तुम लेकर आना और उससे तुम 3 मूर्तियाँ बनाना, जगन्नाथ भगवान की, बलभद्र की और एक माँ सुभद्रा की। तो ये वही स्थान है, इसको चक्र तीर्थ बीच कहते हैं। एक नाला पड़ेगा, वहीं पर दारू लकड़ी बहकर आया था जिसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया गया है। ये बहुत पवित्र स्थान है जगन्नाथपुरी का। और इस वक्त मैं जगन्नाथपुरी में हूँ और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने यहाँ आया हूँ। दर्शन तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह है जिसे देखना है। जैसे बेड़ी हनुमान है। बेड़ी हनुमान की कथा ये है कि समुद्र का जो वेग है, पानी है, जल है, जो है जगन्नाथ भगवान के मूर्तियों को, मंदिर को, जगन्नाथ भगवान के मंदिर को तोड़ देते थे हर बार, और पानी मंदिर तक चला जाता था। तो भगवान कृष्ण काफ़ी नाराज़ थी। तो हनुमान जी को उन्होंने कहा कि तुम समुद्र को रोकना। एक बार क्या होता है, राम कथा होते रहता है, तो भगवान राम के हनुमान जी तो ऐसी भक्त रहते हैं, तो वो कथा सुनने चले जाते हैं और मौका पाकर समुद्र फिर से मंदिर की ओर चला जाता है और फिर से मंदिर को तोड़ देता है। तो भगवान कृष्ण क्रुद्ध हो जाते हैं और हनुमान जी को इसी सामने में, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है जिसे बेड़ी हनुमान कहते हैं, वहाँ पर हनुमान जी को बेड़ी से बांधकर वहाँ बैठा दिए और बोले कि तुम यहाँ मेरे मंदिर की रक्षा करना। तब से ये समुद्र का जल स्तर आगे नहीं जाता, बेड़ी हनुमान तक नहीं जाता, और जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है वहाँ तक भी नहीं जाता, क्योंकि हनुमान इसको बांध के रखा है, रोक के रखा है। तो ये यहाँ का कथा है। हम चलेंगे आगे, बेड़ी हनुमान उसको भी दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको चक्र तीर्थ दिखाऊंगा जहाँ पर राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ मंदिर बनाने के बाद मूर्तियों को स्थापित करने के लिए उन्हें लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। दारू लकड़ी बोलते हैं जिसे, वो यहीं प्राप्त हुई थी। देखते हैं, चलो। तो एक कछुआ मृत पाए गए हैं यहाँ पर। समुद्र का शोर काफ़ी तेज है और सुबह सुबह का समय है, धुंध है, लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास का समय है, मॉर्निंग का समय। और मैं किनारे में हूँ समुद्र का। ये मेरा दूसरा समुद्र है। इससे पहले मैं जब द्वारिका धाम गया था, भगवान की 4 धाम में से एक धाम द्वारिका धाम है, वहाँ गया था, तब भी समुद्र देखा। ये दूसरा समुद्र है। एक समुद्र और देखना है, वो है रामेश्वरम। फिर 4 धाम दर्शन हो जाएगा मेरा। बद्रीनाथ हो गया है, द्वारिका हो गया है, ये जगन्नाथपुरी है, रामेश्वरम हो जाएगा 4 धाम। तो भगवान विष्णु का मैं कृपा पात्र बन जाऊंगा 4 धाम करने के बाद। तो मैं समुद्र की लहरों को आपको दिखा रहा हूँ मित्रों। ये देखिए, ये काफ़ी उफान है। ये देखिए, सुबह सुबह का समय है अभी, और समुद्र की लहरें ये देखिए आपको खींचने के लिए बेताब है। ये देखिए, मेरे पैर तक शायद आ जाए, नहीं आया। ये देखिए, मित्रों यहाँ पर एक और कछुआ आपको मृत यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसकी मृत्यु हो चुकी है और ये समुद्र के किनारे शायद अंडा देने आया होगा। यहाँ पर ये देखिए, शायद ये मादा होगी, और ये इनका पैर टूट चुका है छत विछत स्थिति में, और ये आंखें वाइट बंद हो चुकी है, मुंह भी खुला हुआ है। ये देखिए, तो ये बहुत सारे ऐसे कछुए मछली आपको दिखाई देंगे जो ऐसी स्थिति में यहाँ मिलते हैं। मित्रों जय श्री राम। ये चक्र तीर्थ का वही नाला है, इसी
समुद्र के किनारे वही लकड़ी, दारू लकड़ी यहाँ पर आया था बहकर, जिसे राजा इंद्रदुम्न ने यहीं से प्राप्त किया था। उसका जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की मूर्तियों की स्थापना की गई यहीं से। यहाँ वो लकड़ी लठ बहकर आया था द्वारिका से, और यहाँ से वो ले गए थे मूर्ति गढ़ने के लिए। ये देखिए नाला है, इसे चक्रतीर्थ नाला कहते हैं। और ये समुद्र का वो किनारा जिसे चक्रतीर्थ बीच के नाम से जाना जाता है। ये देखिए चक्रतीर्थ बीच है, और ये समुद्र का वही किनारा। ये देखिए धुंध होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। काफ़ी सुंदर ये स्थान है, चक्रतीर्थ स्थान कहते हैं। और मित्रों ये वही चक्रतीर्थ बीच है, चक्रतीर्थ स्थान है। ये नाला वही स्थान है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसी नाले के पास भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को बनाने के लिए जो लकड़ी प्राप्त हुआ था राजा इंद्रदुम्न को, यहीं से प्राप्त हुआ था। तो इसको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। यहीं से राजा को वो लकड़ी मिला था। दारू बोलते हैं इसको, दारू लकड़ी बोलते हैं। यहाँ से प्राप्त हुआ था, और इसके बाद से वो चमत्कार होना शुरू हो गया, और कलयुग के भगवान बन गए जगन्नाथ। ये घटना काफ़ी पहले की है, जब राजा इंद्रदुम्न को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि पुरी में जाओ, पुरी समुद्र के किनारे मेरे लकड़ी का लट्ठा आएगा द्वारिका से बहकर। क्योंकि कहते हैं कि उस लट्ठा जो है द्वारिका से बहकर आया था। भगवान कृष्ण का कुछ अंश है उसमें, उनकी कुछ शक्ति है। उसके बाद उस लकड़ी से मूर्ति बनाने के बाद उस मूर्ति में भगवान विष्णु का जो नीलमाधव स्वरूप होता है उस लकड़ी में रख दिया जाता है। तो काफ़ी चमत्कार है। लकड़ी भी भगवान का है, और नीलमाधव की मूर्तियों को वहाँ रख दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। यही चक्रतीर्थ बीच है। चक्रतीर्थ का वही किनारा है जिस पर दारू लकड़ी बहकर आई थी। ये देखिए, और ये बात काफ़ी पुरानी है, जब राजा इंद्रदुम्न हुए और उन्होंने जगन्नाथ भगवान की मंदिर की स्थापना किया और मूर्तियों की स्थापना की। ये देखिए काफ़ी पौराणिक कहानी है, इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। विश्व वसु जो होते हैं, आदिवासी समाज के जो मुखिया होते हैं, वो यहाँ से लकड़ी को उठाते हैं और लकड़ी को ले जाते हैं मंदिर की ओर। क्योंकि राजा लकड़ी को नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्होंने नीलमाधव की मूर्तियों को चुराया था उस पहाड़ से, उस गुफा से। और वहाँ के जो मुखिया थे, भीलों के मुखिया, आदिवासियों के मुखिया, वो विश्व वसु थे। वो भगवान नीलमाधव के भक्त थे, और यहाँ वो लकड़ी को उठाने आते हैं राजा के प्रार्थना पर। तो मित्रों यहाँ से अब चलते हैं आगे। हनुमानगढ़ी 1 किलोमीटर है, और वहीं पर चक्र नारायण मंदिर है, जहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु का चक्र गिरा था इस जगह में, इसलिए इस जगह को चक्र तीर्थ कहा जाता है। चक्र को उठाकर उस मंदिर में स्थापित कर दिया गया है, जिसको चक्र नारायण स्वामी मंदिर कहते हैं। तो यही संपूर्ण इलाका है जिसको चक्र तीर्थ बीच पुरी कहते हैं। ये पवित्र स्थान है। तो चलते हैं मित्रों, जय श्री राम। मित्रों ये वही स्थान है, इसको चक्र तीर्थ कहते हैं, और चक्र तीर्थ समुद्र समार है। अभी यहीं पर पहले समुद्र बहा करता था, और हालांकि समुद्र यहाँ पर है। ये देखिए ये समुद्र का वही किनारा है जिस पर मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ से। और ये पूरा क्षेत्र चक्र तीर्थ कहलाता है। इसी क्षेत्र में वो जो दारू लकड़ी है ये बहकर आया था इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो राजा थे इंद्रदुम्न, ये देखिए यहाँ पर ये राजा है, ये है राजा इंद्रदुम्न, अपने सैनिक के साथ यहाँ पर आए थे और ये लकड़ी को प्राप्त किए थे। यहाँ पर शंख चक्र उभरा हुआ था पहले से। भगवान विष्णु की आकृति होती है शंख चक्र, पद्म और गदा। तो शंख चक्र यहाँ पर उभरा हुआ था, उसको देखकर समझ में आ गया था कि ये भगवान विष्णु का ही प्रतीक है, यानी भगवान विष्णु इसको भेजे हैं। महाविष्णु सुदर्शन तीर्थ राज चक्र तीर्थ लिखा है यहाँ पर, और ये तो उड़िया भाषा में लिखा है।
ये तो समझ से परे है। तीर्थराज चक्र तीर्थ लिखा है यहाँ पर, और ये मंदिर अभी बंद है। ये देखिए वही कारीगर है जिन्होंने मूर्ति की रचना की। ये देखिए मूर्ति की रचना की और इन्होंने जगन्नाथ भगवान की मूर्ति बनाई। ये देवशिल्पी विश्वकर्मा थे हालांकि। और ये मंदिर है चक्रतीर्थ मंदिर, चक्रतीर्थ स्वामी मंदिर। इस तरफ अगर आप जाएंगे इस तरफ तो आपको ये नज़र आएगा समुद्र। धुंध है, सुबह सुबह का समय है, लगभग 8 बज रहा है, और धुंध की वजह से ये ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। ये सारे लोग हैं जो भगवान के लट्ठे को देख रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। तो ये है मंदिर, अभी बंद है। ये देखिए इसमें क्लोज्ड है मंदिर। मंदिर ऐसे दिखाई देगा आपको, अभी बंद है। ये यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की, भगवान विष्णु की, नारायण की यहाँ पर मूर्ति आपको नजर आएगी। जय श्री राम। ये चक्रतीर्थ का वही स्थान है जहाँ पर राजा इंद्रदुम्न को यहाँ पर वो दारू लकड़ी मिला था इसी स्थान पर, और वो यहाँ से इसी स्थान से वो जगन्नाथ की 3 मूर्तियाँ बनाते हैं, जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा की। ये समुद्र का वही किनारा है, समुद्र का किनारा मैंने दिखाया आपको, वहाँ से लकड़ी उठाते हैं और यहाँ पर मंदिर की स्थापना करते हैं। वही ठीक वही स्थान है और यहाँ पर मंदिर की स्थापना करते हैं। चक्र तीर्थ कहते हैं इस जगह को। भगवान विष्णु का भी चक्र यहाँ पर गिरा था, और वो जो दारू लकड़ी है यहाँ प्राप्त हुआ था। दारू लकड़ी प्राप्त होने के कारण इस जगह को यहाँ पर मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और यहाँ पर एक और घटना को दिखाया जा रहा है, गजेंद्र मुक्ति वाला घटना है। भगवान विष्णु मगर जो रहता है मगरमच्छ, उसके गला को मारकर उसका उद्धार करते हैं, और ये गजेंद्र वाला घटना है। गजेंद्र की कहानी को यहाँ पर दिखाया गया है। 200 वर्ष तक लड़ाई करता है वो गजेंद्र, और उसके बाद थक जाने के बाद भगवान विष्णु को हे हरि करके बुलाते हैं। तो हरि अवतार में भगवान विष्णु आते हैं और गजेंद्र की रक्षा करते हैं। ये देखिए गजेंद्र कथा, ये मोक्ष मिलता है, गजेंद्र को भी मोक्ष मिलता है। और ये मगरमच्छ जो है उसको अपने सुदर्शन चक्र से मार रहे हैं, इनको भी मोक्ष मिलता है। गजेंद्र की कथा है, और ये सुदर्शन चक्र यहाँ पर दिखाया गया है। ये शंख है और ये चक्र है, भगवान विष्णु की ये प्रतीक है। जय श्री राम। 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 यहाँ के बारे में बताइए दादाजी, क्या कहानी है? दारू लकड़ी के बारे में बताओ, हिंदी में बताओ, हिंदी में। इंद्रदुम्न यहाँ पर आए थे, इंद्रदुम्न, और ये दारू लकड़ी, दारू, हाँ ये हाँ ये यहाँ आया था। हाँ, फिर उसको लेके मंदिर गए, फिर वो बनाए जगन्नाथ, हाँ मूर्ति बनाए। हाँ, ये समुद्र में मिला था, ये समुद्र में, यहाँ ये दारू लकड़ी। हाँ, यहाँ पूजा होता है। क्या क्या है, किस चीज़ की मूर्ति यहाँ पर? नारायण, लक्ष्मी नारायण, और चक्र है, चक्र। हिंदी नहीं बोलते आप? हिंदी नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे वाह, क्या बात है, जय श्री राम बोल सकते हो? जय श्री राम। जय श्री राम, क्या बात है, क्या बात है। जय श्री राम। 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 चलो ठीक, कोई बात ठीक। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय श्री राम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ठीक। तो स्थानीय यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय हैं, वो हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं और मैं उड़िया नहीं बोल पा रहा हूँ। ये दिक्कत है, थोड़ा सा ट्रांसलेशन का दिक्कत है। और ये समझ गया मेरी बातों को कि यहाँ पर दारू लकड़ी आया था बहकर, और ठीक वो स्थान है जिसको मैंने दिखाया था, और यहाँ पर बह के आया था दारू लकड़ी, और इसी स्थान पर मंदिर की स्थापना किया गया है। और वो व्यक्ति जो था, अभी आदमी बुजुर्ग जो गया, वो बताया कि यहाँ पर लकड़ी आया था, राजा इंद्रदुम्न ने इस लकड़ी को फिर मंदिर में ले गए, फिर वहाँ से 3 मूर्ति की स्थापना करते हैं, निर्माण करते हैं। तो मित्रों, इस ब्लॉग का समापन करते हैं और चलते हैं आगे। तो मित्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और नए ऐसे वीडियो दिखाते रहें। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री राम।